हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी जो पर्सन है, आप जिनके लिए इतने टैरो रीडिंग्स देखते हो, आप जिनको याद करते हो, आप जिनके बारे में जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या उनके मन में अभी भी वो फीलिंग्स हैं। देखिए, एक बात तो बहुत सीधी है कि जितने भी समय से आप लोग दूर हैं, जितने भी समय से जो लोग मिल नहीं रहे हैं, जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं, किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो फीलिंग्स में थोड़ा बहुत चेंजेस आने तो देखिए स्वाभाविक है। ठीक है। अब फीलिंग्स ऊपर जाती है, फीलिंग्स नीचे जाती है, स्टैग्नेंट है, क्या है, इसी चीज़ को हम पूरा देखने की कोशिश करेंगे और उनकी प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके, अभी के लिए उनकी सोच क्या है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ, आप एक काम कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की पास्ट में आपको लेके क्या एनर्जीज रही थी। कलेक्टिव रीडिंग है, ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, पास्ट में कैसी एनर्जीज थी आप लोगों की। ओके, चलिए अब प्रेजेंट के लिए देख लेते हैं। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। आपके पर्सन की जो राशि है वो देखिए, यहाँ पे फायर साइन भी है, यहाँ पे अर्थ साइन भी है, यहाँ पे एयर साइन भी है और एक पाइसीज आ चुका है, तो वाटर साइन भी आप समझ ही लीजिए। तो लगभग लगभग सारी राशियाँ यहाँ पे हैं। ठीक है, प्रेजेंट की क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, आपको लेके इनकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ थोड़ी सिचुएशन देखिए, विथ दिस लास्ट कार्ड सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। राइट, क्यों कॉम्प्लिकेटेड हुई है तो इसको मैं अब सिचुएशन वाइज आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक तो ये कि आप में से कुछ लोग या तो अभी एक दूसरे के साथ मैरिड है प्रेजेंट में, नहीं तो फिर आप लोग पहले कभी मैरिड रह चुके हैं। ठीक है, आप अपने एक्स हस्बैंड या आप अपने एक्स वाइफ के लिए, आप अपने एक्स पार्टनर के, लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन किसी और के साथ भी मैं मैरिड बोल सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं यहाँ पे कहूँगी आपके पर्सन की कहीं पे पहले ना कोई एंगेजमेंट मंगनी हो चुकी थी, उन्होंने नहीं तो किसी को कमिट किया हुआ था, किसी को पूरे जीवन का साथ देने का कमिट किया हुआ था किसी और को। अ, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत साफ तौर पे मैं किसी और के लिए यहाँ पे बोल रही हूँ। ठीक है, आपके लिए कार्ड्स थोड़े डिफरेंट आए हैं, जजमेंट है एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। मैं थोड़ा आपको सिचुएशन ना पास्ट का समझा देती हूँ। पास्ट में मुझे जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, आप लोगों की शुरुआत इतनी धमाकेदार थी। आप लोगों की शुरुआत में जो आप लोग अ, खिंचते थे एक दूसरे की तरफ, क्या तो आप लोग सोते समय याद करते होंगे, क्या तो उठते ही जो पहला ख्याल आता होगा वो आप दोनों को, मैं आपके पर्सन की भी बता रही हूँ, आपके पर्सन को आपका ही ख्याल आता होगा और मॉर्निंग मैसेजेस के साथ आप लोग स्टार्ट करते होंगे। बड़ी अच्छी एनर्जी थी। आपके पर्सन किसी तरीके का ऑफर आपको देना चाहते थे, चूंकि पेंटिकल्स के साथ ऑफर है, पेंटिकल्स के साथ वो ऑफर देना चाहते थे। इसका मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, आप कम से कम देखिए, इस रीडिंग की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन आपको, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट चाहते थे। आपके पर्सन आपको इतना मानते थे, इतना आपकी तरफ झुक गए थे वो, और इतना फिजिकल अट्रैक्शन था। बल्कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग तो
शायद उस समय एकदम मिले और विद इन फ्यू मीटिंग्स आप लोग काफ़ी एक दूसरे के क्लोज भी आ गए, ठीक है, फिजिकली काफ़ी क्लोज भी आए थे। ओके, एक्साइटमेंट में आपके पर्सन एक गलती कर गए, और वो ये गलती कर गए कि आपके पर्सन ने आपके और अपने बारे में किसी से बढ़िया से डिस्कस कर लिया, खूब मज़े लेके पूरी बात बता दी कि ऐसे ऐसे वो आपसे मिले हैं, ऐसे ऐसे है, और सारी बातें बता दी, जो भी नहीं बतानी चाहिए थी ना, आपके पर्सन ने वो बातें भी बता दी। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि जो बातें उनको नहीं बतानी चाहिए थी, वो ये कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, वो आपके साथ शादी तक का सोचते हैं, क्योंकि आपके अंदर में ना आपके पर्सन को वो सारी चीज़ें दिखी थी, जो चीज़ें वो अपने लाइफ पार्टनर में चाहते थे। आपकी जो फीलिंग्स थी उनके लिए, जो प्योर फीलिंग थी, आपका केयर करना, आपका अगर जैसा कि मैंने बोला, अगर आप लोग काफ़ी क्लोज आए होंगे एक दूसरे के, तो वो चीज़ें भी ना सब कुल मिला जुला के आपके पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठी थी, वो काफ़ी खुश थे आपसे। तो फिज़िकल अट्रैक्शन है यहाँ पे, लाइकिंग है यहाँ पे, कुछ गिफ्ट्स भी मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके पर्सन ने आपको दिया होगा, या फिर आपने अपने पर्सन को कोई गिफ्ट ज़रूर दिया होगा, ठीक है। यहाँ उनकी मतलब एनर्जी थी कि आपको ना वो खुशी दे और आपसे खुशी पाएँ, ये दोनों चीज़ें, और वो मिली भी होगी। अगर किसी गिफ्ट के तौर पे, किसी और फेवर के तौर पे नहीं, तो कम से कम जो फीलिंग्स थी ना एक दूसरे के लिए, वो बहुत म्यूचुअल थी कि बहुत सारा प्यार देना है। आपके पर्सन की फीलिंग्स चूँकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो बहुत साफ दिख रहा है कि वो आपको बहुत 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 सारा प्यार करना चाहते थे। फिर क्या हुआ है कि जिन लोगों से आपके पर्सन ने बताया ना, उन लोगों ने एकदम विरोध करना शुरू कर दिया, बिल्कुल वीटो लगाना शुरू कर दिया आपके पर्सन के ऊपर कि नहीं, तुम्हें इस रिश्ते में नहीं जाना है, आपके बारे में कि आप उनके लिए ठीक नहीं हो, ये रिश्ता ठीक नहीं है, और जो भी नॉनसेंस बोलना होगा वो सारी चीज़ें, सारे नॉनसेंस आपके पर्सन के जो भी थे, जिसके साथ भी आपके पर्सन ने डिस्कस किया था, वो सारे नॉनसेंस बोले गए यहाँ पे आपको लेके और उनके रिश्ते को लेके। आपके पर्सन ने फाइट की, आपके पर्सन लड़े उन लोगों से, क्योंकि जो वो फील आपके साथ करते थे, वो फीलिंग दूसरे लोग तो नहीं समझ पाएंगे ना, वो तो सिर्फ आपके पर्सन समझ सकते थे या फिर आप समझ सकते थे। तो आपके पर्सन ने कोशिश तो की, लेकिन उसके बाद समहाउ उन्होंने गिव अप कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ी सी एनर्जी पास्ट की और देखूंगी, फिर मैं आपको प्रेजेंट की अभी उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेके, वो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में पास्ट का एक ये कार्ड आया है, और ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ छुपा के आपसे रखा, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दिया, बिना बताए चले गए, ऐसी चीज़ें पास्ट में मैं थोड़ा सा देखूंगी, और सेपरेशन का जो कारण है, ठीक है, ताकि आप लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर सको। पास्ट की कुछ चीज़ें प्लीज़। आपके पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए था, ओके, और उसमें वो समहाउ आपको फिट नहीं कर पाए, और उनको लगा कि बहुत फाइट है आपके साथ रिश्ते में आने के लिए, बहुत फाइट करनी पड़ेगी, जो कि आपके पर्सन नहीं कर पाए। उनको लगा कि इतनी मेहनत उनसे नहीं हो पाएगी, उनके अंदर में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो, स्पेशली अगर उनके घर में, जैसे उनकी माता जी हैं, उनकी मदर जो है, तो उनसे वो स्टैंड आपके लिए नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और उनकी रजामंदी आपके पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन वो रजामंदी आपके पर्सन को या तो नहीं मिली, और अगर उन्होंने बात की ही नहीं आपके बारे में, तो यही सोच के कि उनको सहमति नहीं मिलेगी उनकी मदर से या फिर लोगों से, तो उन्होंने आगे बढ़ जाना ही ठीक समझा, ठीक है। आपका दिल टूटता था, कुछ कुछ होता था, या तो धीरे धीरे करके किसी के केस में इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, धीरे धीरे मतलब थोड़ी बात करनी बंद कर दी है, थोड़ा मिलना कम कर दिया, या मैसेजेस कम कर दिए, या कॉल्स कम कर दिए, इस तरीके से। और किन्हीं के केस में ऐसा हो सकता है कि बस एकदम वो निकल गए,
एकदम ब्लॉक कर दिया, एकदम निकल गए, बात करनी बंद कर दी, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई है। देखिए थोड़ा सा आपके पर्सन ने ना दूसरों के सामने स्टैंड लेने की कोशिश तो की थी उन्होंने, उन लोगों से फाइट भी की है आपके लिए, लेकिन जब घर वाली बात आ गई ना, जैसे मदर है या घर में कोई और है, जब वो वाली बात आ गई उसके बाद आपके पर्सन कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद उनको चुप होना पड़ गया। और फिर अपने अबंडेंस, अपनी सुख, अपनी शांति, अम, अपनी सक्सेस, इसको लेके वो आगे बढ़ गए। थोड़ा सा दुख हुआ था आपके पर्सन को, पर उनके पास तो देखिए सब लोग थे, परिवार था, थर्ड पार्टी हो सकती है किन्हीं किन्हीं के केस में, ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकता है। और अगर आपके पर्सन मैरिड थे तो उनकी अगर वाइफ थी तो फिर कुछ कहना ही नहीं है, फिर तो ये चीज़ किन्हीं के साथ हो सकती है। अभी की क्या सिचुएशन है? अभी की सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन को लगता है कि वो आपको, आपसे कैसे बात करे, वो आपको क्या बोले, वो किस वो क्या बोले कि वो आपको छोड़ के चले गए थे, उन्होंने आपको झूठ बोला, उन्होंने आपसे मूव ऑन किया क्योंकि उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, और स्ट्रेंथ अभी भी नहीं आ रही है, बल्कि उन्होंने सब कुछ किस्मत पे छोड़ा हुआ है। अभी ये पर्सन जिस तरीके से उन्होंने जो व्यवहार आपके साथ किया, उस चीज़ का आप भरपाई करना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने गलती की, अब उस चीज़ को वो ठीक करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे एक हीलिंग लाना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं। और आपके पर्सन चाहते हैं ना कि आप इनको जज ना करो, आप उनको हार्शली जज मत करो, आप इनको बहुत ज़्यादा ब्लेम मत करो, ऐसा आपके पर्सन थोड़ा यहाँ पे जानना चाहते हैं। और साथ ही ये कुछ ऐसे सच्चाई है जो सच्चाई ना देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वो सच्चाई आँख खोल के देखेंगे तो फिर इनको बहुत सारी शायद अपनी कमी नज़र आ जाए, आपकी कमियां कम दिखें। अभी तो हो सकता है चलिए किसी चीज़ के लिए आपको भी ब्लेम करते होंगे, लेकिन कुछ सच्चाई के लिए इन्होंने अपनी आँखों को बंद बंद किया हुआ है और एक्शन नहीं ले रहे हैं। थोड़ा, जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं कि चलो टाइम आएगा तो एक हो जाएंगे, टाइम आएगा तो कॉल करेंगे, टाइम आएगा तो बात करेंगे, टाइम आएगा तो मिलेंगे। मेन एनर्जी इस पर्सन की अभी यही है कि आप उनको बहुत हैवीली जज मत करो, और वो भी आपको हैवीली जज नहीं करे जो भी पहले हो चुका है, क्योंकि अगर पहले की बातों को लेके बैठे तो फिर शायद इनके लिए भी ना आगे बढ़ना, अगर आपने जैसे बहुत सारे सवाल जवाब किए या आपने कुछ हार्शली बोल दिया तो फिर ये एकदम ना कट जाएंगे, एकदम से पलट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, मूव ऑन कर जाएंगे। अगर आपने बहुत रूडली पूछ लिया कि अब क्यों आए हो, क्यों अब आने का क्या मतलब है, क्या मैं हमेशा तुम्हारे लिए बैठी रहूँगी या बैठा रहूँगा, अगर ऐसी चीज़ें आपने इससे की तो फिर ये तुरंत से वहाँ से कट लेगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है। तो ये उस चक्कर में ना थोड़ा सूद आउट करना चाहता है, और इस समय आपकी तरफ ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, मान लीजिए आप अपने काम पे फोकस्ड है, बहुत अच्छे से आप अपने आप को सजा के संवार के रख रहे हैं, थोड़ी बहुत ड्रेसिंग स्टाइल चेंज किया, थोड़ा बहुत मेकअप करना स्टार्ट किया अगर नहीं करते थे तो, है ना, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो आप, अच्छे से खाना पीना ये सब करो। अगर आप इस एनर्जी में हो तब तो ये आपकी एनर्जी है, अगर ये ऐसे आप नहीं हो अभी इस एनर्जी में तो फिर ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। मतलब उनकी लाइफ में दो ऑप्शंस है, एक आप हो और एक कोई और है यहाँ पे, ठीक है, जिसको भी इस पर्सन ने अपने ध्यान में रखा हुआ है, चाहे इसकी फैमिली ने बताया हो इसके बारे में, ये रिश्ता फैमिली लाई है, या फिर खुद इन्होंने कहीं से सर्च किया है। तो इस वक्त ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक दूसरे को चांस दो। देखिए अभी तक यहाँ पे जितना स्प्रेड आया है ये वाला प्रेजेंट का, उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वही पहले वाला पैशन है, वही स्पार्क है और वही जैसे मिस करते हैं और एकदम तड़पने लग जाते हैं, वो चीज़ अभी तो नहीं है, बल्कि ये पर्सन बहुत शांत दिमाग रख के, है ना, यहाँ पे शांत दिमाग रख के सोच रहा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन को ये मिस भी कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है आपके बारे में कुछ जानना या बिना जानकारी के डिसीज़न लेने का सोचना, ये चीज़ भी यहाँ पे है क्योंकि आंखें बंद है इसकी। तो कुछ ऐसी सच्चाई है जो ये नहीं देखना चाह रहा है।
चाहे खुद की गलती हो, चाहे कुछ भी, बहुत कुछ थर्ड पार्टी के बारे में, कुछ कुछ आपके बारे में। तो दिस पर्सन इज मिसिंग समथिंग, मिसिंग सम इंफॉर्मेशन। ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में इसने जो मूव ऑन किया था ये अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था। द हर्मिट, कन्या राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन, वर्गो। तो अपनी गलती को भी यहाँ पे ये पर्सन जो है वो देखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एनर्जी जिसकी निकल के आई है, और चूंकि यहाँ पे ये कार्ड भी था, तो अगर मैं इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखूं तो ये साफ तौर पे बताता है कि ये जिसको लेके इसने सोचा था कि इसको लाइफ में आगे बढ़ना है, उससे शादी करनी है, क्योंकि वो उसकी पोटेंशियल लाइफ पार्टनर हो सकती है, तो धीरे धीरे उसको ऐसा लगा कि नहीं, वो एक फॉल्स चीज़ देख रहे थे, ठीक है। और बहुत गहराई से वो इस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये इस पर्सन को इसके पूरे लाइफ का सवाल है कि किसको, किसके साथ इसको शादी करनी है। कोई टाइम पास की एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं निकल के आई है, ठीक है। और अब इसको ऐसा लगता है कि थोड़ा इसने मिसजज कर लिया था इस थर्ड पार्टी को, ठीक है। और इसीलिए इसी वजह से इसने इससे अलग होने का सोच लिया है। एंड अलग होने का एज एन की ब्रेकअप नहीं किया है, कम से कम जो इसके मन में था, या अगर सच में एक फंक्शन किया था इन लोगों ने इंगेजमेंट का या शादी का, तो वो इंगेजमेंट शादी उसने स्थगित कर दी है, कैंसिल कर दी है, या पोस्टपोनमेंट किया है, ठीक है। मतलब अभी के लिए वो रद्द कर दी गई है, और अभी नियर फ्यूचर वो इस बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से इसने किसी एक पर्सन का पहले कुछ और सोचा, अभी कुछ और उसका रूप देख रहे हैं, अब यही चीज़ वो आपके लिए भी थोड़ा, मतलब एक डर तो मन में बैठ ही जाता है ना, तो आपके लिए भी वो डर है कि जो अट्रैक्शन, खिंचाव, प्यार पहले वो आपके लिए फील करते थे, तो क्या आप तो कहीं चेंज नहीं हो जाओगे, कहीं आपका रूप तो कोई दूसरा नहीं है, कहीं आप भी इसकी तरह कोई अपना और रूप तो नहीं दिखाओगे। तो ये चीज़ से आपके पर्सन एकदम अर्ध विराम देके, ठीक है, पूर्ण विराम नहीं बोल रही हूँ, पूर्ण विराम तो मतलब खत्म हो जाएगा रिश्ता, अर्ध विराम देके, एक पॉज देके, और अपनी अवेकनिंग भी कर रहे हैं, बहुत कुछ अपने बारे में भी टटोल रहे हैं कि उनके अंदर में क्या कमी थी, उन्होंने कैसे किसी को झूठ बोला, कुछ और दिखाया अपना चेहरा, तो वही चीज़ तो फिर उनको भी मिला ना किसी से, किसी ने अपना चेहरा कुछ और दिखाया, तो इनको कर्मा मिला है, ये चीज़ भी आपके पर्सन देखते हैं। पर आपके लिए जो इनकी थिंकिंग है वो पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है, तो इनको लगता है कि जब सिचुएशन फेवरेबल होगी ये आपसे मिलेंगे, ओके। आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ये पर्सन निकालना चाहते हैं, बहुत इच्छुक हैं आपको लेके, कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आपका असली नेचर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कहीं आप भी डुअल पर्सनालिटी के तो नहीं हो, जैसे इसने चीट किया तो कहीं आप भी इसकी लाइफ से, है ना, झूठ बोल के खेलने तो नहीं लगोगे, कि हो सकता है इसके मन में डाउट हो कि चूंकि इसने आपको धोखा दिया तो कहीं आप अब सिर्फ प्यार का नाटक तो नहीं करोगे। तो इन सारे डाउट्स के साथ बॉटम में देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फीलिंग्स तो है, लेकिन जैसा कि हम यहाँ हर्मिट की एनर्जी के साथ देख रहे हैं कि ये पर्सन अभी बहुत कुछ सोच रहा है। देखिए आप में से कुछ लोगों को ना मुझे लगता है कि ये 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर में आपको कोई मूवमेंट दिखेगा। अगर ये पर्सन डायरेक्टली खुद कॉल मैसेज ना करे तो भी ना ये कुछ किसी के थ्रू आपको नो आप तक पहुंचने की कोशिश करे, जैसे किसी को भेजे, किसी से आपकी बात करवाए, आपको जिसकी कोई भनक नहीं हो सकता है सोशल मीडिया पे या कैसे भी, कहीं से कुछ आपके बारे में पढ़ने को मिल जाए, है ना। सोशल मीडिया पे आप अगर कुछ लिखते हो, कुछ पोस्ट करते हो, उन फोटोग्राफ को देखना, उस चेंजेस को कंपेयर करना जो आप में पहले और अभी में आया है, मतलब हर चीज़ इसको आपके बारे में जाननी है और अपनी हर चीज़ छुपानी है, ओके। चलिए अब थोड़ा आपकी फीलिंग्स का जायज़ा ले लेते हैं
कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी फीलिंग्स अभी कैसी है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अभी कैसी है। एकदम आपकी एनर्जी ऐसी है कि क्या है, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसा आदमी है। मतलब एक ना जैसे हर चीज़ बिल्कुल ठहर सी गई, एक बोरियत सी हो गई, और एक जो रोमांस, जो प्यार, जो फीलिंग्स होती है ना, उस पे जैसे एक चादर सी बिछ गई है और कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है। और आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें करना क्या चाहिए। एक पर्दा सा पड़ गया है, हर चीज़ पे एक पर्दा सा पड़ गया है, बिल्कुल ऐसे मोनोटोनस सा ये रिश्ता हो गया है। आपके मन में ना बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स आ गई है अभी। हमारे व्यूअर्स, आप ऐसा सोचते हो इस पर्सन को लेके कि इसके मन में कुछ है भी मेरे लिए, जबकि यहाँ इसके अंदर में, इस पर्सन के अंदर में बहुत कुछ चल रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, ऑलराइट। मुझे लगता है यहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से भी कुछ व्यूअर्स के पास दो ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्परर दोनों कार्ड आया है, और ये भी हो सकता है कि ये दोनों एनर्जीज इस पर्सन की आपके मन में है, ठीक है। एरीज की एनर्जी है यहाँ पे, मेष राशि, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कुंभ राशि, ठीक है। तो आपका ये सोचना है कि अगर ये अपने आप को थोड़ा सुधार ले, ये थोड़ा लॉयल हो जाए, थोड़ा मैच्योर हो जाए, ये रिश्ते को फुटबॉल नहीं समझे, कभी इधर से लात मार रहा है और उधर फेंक रहा है फुटबॉल को, कभी उधर से लात मार रहा है, उधर फेंक रहा है। तो रिश्ता और आदमी ऐसे नहीं होते ना, फुटबॉल नहीं होते हैं, वो आदमी होता है। तो उसको स्थिर थोड़ा रखा जाता है, रिलेशनशिप को स्थिर दिमाग से। ये नहीं कि पहले ये पसंद थी तो उधर चले गए, फिर अभी आप पसंद हो तो उसको छोड़ के इधर आ रहे हैं, तो क्या तमाशा लगा के रखा है। बिल्कुल यही वाली फीलिंग्स हैं आपकी। आप इसको काफ़ी ज़िद्दी समझते हो, काफ़ी घमंडी समझते हो, और देखते हो ना कि ये ना फ्लेक्सिबल नहीं है अपने विचारों में। कुछ बोलो तो उसको एकदम जैसे आप में से कुछ लोग अगर रिलेट कर सके, कुछ फादर ऐसे होते हैं ना कि कोई चीज़ बोलो तो तुरंत से एकदम खड़क के मना कर देते हैं, और या फिर कहेंगे कि जाओ, जो मर्ज़ी है वो करो, मुझे क्या करना है, मुझे मत बताओ, है ना। तो इस तरीके का थोड़ा यहाँ पे नेचर मुझे इस पर्सन का दिखता है। तो आपको यहाँ पे लगता है, एक तो देखिए थर्ड पार्टी है यहाँ पे। अब ये थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ दोस्त भी हैं जो कि अगेन मुझे ये एनर्जीज भी दे रहे हैं। तो आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे विषैले दोस्त हैं इसके, है ना, जो सामने तो आदमी के रूप में दिखते हैं लेकिन पीछे एकदम वैसे डसने वाले हैं। तो आपको लगता है कि ये है इन लोगों के प्रभाव में, और जब तक ऐसे लोगों के साथ ये उठता बैठता रहेगा, मे बी उनके साथ ड्रिंक करते हो, मे बी उसके साथ, इन लोगों के साथ खूब उठना बैठना हो, किसी तरीके का बिजनेस भी करते हो इन लोगों के साथ में, तो आपको लगता है कि क्या ये लोग इसको मेरे पास आने देंगे। और सारी चीज़ें तो इसने खोल के बता ही दी थी पहले आप दोनों के बारे में। इनफैक्ट ये तक बता दिया था कि ये आपसे शादी करना चाहता है, आपको लॉन्ग टर्म का वादा देना चाहता है रिश्ते के लिए, ठीक है, अपने पोटेंशियल पार्टनर के रूप में। तो आपको थोड़ा जैसे आपका पर्सन ने किस्मत पे छोड़ा हुआ है ना, वैसे ही आपने भी इस चीज़ को किस्मत पे ही छोड़ा हुआ है कि किस्मत अगर अच्छी रही तो ये ठीक होके आएगा, और अपनी बातें बोलेगा, अपने दिल का हाल बोलेगा, और ऐसे अरे गहरे नथु खहरे दोस्तों को ये बीच से हटाएगा, ऐसी आपकी उम्मीद है। पर वैसे अभी कोई ख़ास मुझे यहाँ पे अ, अगर मैं प्यार बोलूँ तो नहीं है। आपके पर्सन भी प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और बहुत ज़्यादा सशंकित भी हो, बहुत ज़्यादा डाउट में भी हो आप इस पर्सन को लेके। तो ये थी आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। देखिए, शुरुआत तो आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी हुई थी, इतनी अच्छी हुई थी कि क्या कहना आप लोग दोनों के बीच में, ठीक है। इतना फिजिकल अट्रैक्शन, इतना प्यार, इतना स्पार्क, इतना पैशन, एक दूसरे से मिलने का, बातें करने का, कॉल करने का, सब चीज़ वो
एकदम बहुत अच्छी धमाकेदार शुरुआत थी। चलिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस लूँगी कि इस वक़्त एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि इस समय में, वैसे तो आप लोग देख के बहुत समझदार हैं, लेकिन बहुत टाइम से मैंने गाइडेंस नहीं दी थी और मैंने व्यूअर्स के मैसेज देखे थे कि गाइडेंस भी थोड़ा दीजिए ऐसा करके, ठीक है। तो मैंने गाइडेंस सोचा कि मैं थोड़ा गाइडेंस निकाल लेती हूँ। ओह माय गॉड, दो यस है यहाँ पे। पीसफुल सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, एंजल्स यहाँ पे आपसे क्या कहना चाहते हैं कि जब भी ये पर्सन आए ना, आप लोग एक बार शांति से बैठ के बात कर लेना। वैसे तो देखिए कंप्लीटली एंजल्स भी आपके ऊपर ही छोड़ेंगे कि आपको जो ठीक लगता है आप लोग करो। आप सब मैच्योर है, आप सब समझदार है, एंजल्स को पता है ये चीज़। आप भी काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, इस पर्सन को समझ चुके हैं, दुनिया कैसी है, लोग कैसे होते हैं, समाज कैसा होता है, आप सब ये समझ चुके हैं। तो आपके पर्सन, अगर आपने कोई अभी क्वेश्चन पूछा था तो 2 बार यस आया है उस चीज़ के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि शांति से एक बार अगर बात कर सको तो कर लेना, आप लोग एक दूसरे की बात सुन लेना और डिमांड करो कि ये पर्सन सच्ची सच्ची बात आपको बोले। ये चीज़ उससे डिमांड करो, आप हक से पूछो, क्योंकि इसने आपको पहले चीट किया है। तो अभी आपको हक से पूछना है उस चीज़ के बारे में कि बताओ पहले ऐसा क्यों किया था, अभी की क्या सिचुएशन है, आर यू सिंगल और अभी भी किसी के साथ हो। इस तरीके से आप बाकी समझदार हो, आप खुद ही अपनी बात कर सकते हो। इन जिसको पूरा विश्वास है आपकी समझदारी पे, तो वो कह रहे हैं कि एक ट्राई कर लेना, क्योंकि बात तो ये पर्सन करेगा और मिलने आएगा भी, क्योंकि 2 मेजर आर्काना आए हैं ना, जजमेंट आया है और द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। तो बहुत सारे पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। मैं थोड़ा आपको टाइम बता देती हूँ कि ये चीज़ें कब तक होंगी। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ तो 3 महीने के अंदर में हो जाएगी, अगस्त मंथ में एक बता रही हूँ, दूसरा मैं 6 मंथ्स बताऊंगी जो कि अक्टूबर या नवंबर का टाइम होगा, ठीक है। इस बीच में आप में से कुछ लोगों की बात मीटिंग जो भी होनी है, कुछ ये जो हर्मिट मोड में आपके पर्सन है वो हर्मिट मोड में निकल के और फिर आप लोगों के बीच में जो भी आगे आप लोग बढ़ोगे, बात करोगे, क्लैरिटी मांगोगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ज़्यादा पॉजिटिव ही आपके लिए आए हैं। मे बी तब तक देखा जाएगा 3 से 6 महीने के अंदर में कि उस समय तक थर्ड पार्टी के साथ में क्या ऐसे ही घसीट के वो लोग चल रहे हैं या फिर ब्रेकअप हो जाता है, ये तो समय ही बताएगा। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और सबसे बड़ी बात की क्लैरिटी मिली होगी कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं और क्या सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में। थैंक यू सो मच।